विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। उद्यच्चन्द्रदिवाकरारुणनिभं वामाङ्कये स्थिताम्बिकां वक्त्रारोपितदृक्कटाक्षकलितोल्लासं जटामण्डितं दौर्भे कार्मुकपाशबाणशस्त्रणिं बिभ्राणमिन्दुकला नाराकल्पविराजमानवपुषं कामेश्वरं भावये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कामेश्वरी कामेश्वराभ्यां नमो नमः। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय रामचंद्र की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान परमाराध्य भगवान कामेश्वर की वाङ्मय मूर्ति श्री शिव महापुराण समुपस्थित विद्वत वृंद देवियों सज्जनों तथा महादेव के भक्तगणों, हम लोग अभी तक जो है शिवलिंग की पूजना उपासना तक चर्चा कर रहे थे तथा भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी को जो है पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश दिए। जब आप गुरु से मंत्र का उपदेश ले लें तो फिर क्या करना है, उस मंत्र की साधना करना है। अब ये नहीं कि हमने जो है मंत्र ले ला और फिर जो है काम हमारे सिद्धि मिल गई या हमारा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास गए और फिर गुरु ने आपको रास्ता बता दिया। गुरु उपदिष्ट मार्गेण, जो गुरु ने मार्ग बता दिया उस मार्ग को ग्रहण करके आप अब अपनी साधना चालू करिए। तो आपको साधना प्रारंभ करना था शिव जी के बारे में, तो आपको जो है साधना कैसे प्रारंभ होगी, साधना के विषय में प्रवेश करना है। तो उनके लिए उन्होंने जो है आपको
उपाय बता दिया कि आप इस उपाय से, इस माध्यम से आप वहां पहुंचिए। फिर आपको शिव जी की उपासना करना है, शिव तत्व को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको पहले अपने गुरु से जो है मंत्र उपदेश लेना पड़ेगा। गुरु से मंत्र लेने के बाद उसके अनुसार जो है आपको साधना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शिव जी ने जो है ब्रह्मा जी और विष्णु जी को मंत्र का उपदेश कर दिए, और मंत्र का उपदेश करने के बाद उनसे कहा कि आप जो है शिवलिंग की पूजा करिए, उससे जो है आपको शिव तत्व की प्राप्ति होगी। तो अब यहाँ पर वो लोग जो हैं पूछ रहे हैं, यही संवाद ऋषिगण संत महात्मा सूत जी से बोलते हैं कि सूत जी, अब हमको आप बताइए कि जो शिवलिंग है उसका निर्माण कैसे करना चाहिए, उसका क्या प्रमाण है, शिवलिंग का क्या लक्षण है, शिवलिंग कहाँ पर स्थापित करें, शिवलिंग स्थापना के बाद उसकी पूजन कैसे करें, इसके विषय में जो है हमको जिज्ञासा हो रही है। वो बोलते हैं ऋषि बोलते हैं, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथम वा तस्य लक्षणम। प्रभु कैसे जो है लिंग की स्थापना हो, शिवलिंग का लक्षण क्या है, इसके बारे में बताइए। कथम वा तत् समभ्यर्चम, और कैसे उनकी हम अर्चना करें, किस काल में, किस देश में, कहां पर उनकी स्थापना करें, कहां ना करें, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए, मार्गदर्शन करिए। तब जो है शौनक जी बोलते हैं कि अनुकूले शुभे पुण्ये अनुकूले शुभे तीर्थे, किसी शुभ तीर्थ पे जाइए, किसी शुभ क्षेत्र पे जाइए, किसी जो है तट में जाइए। कहाँ? अनुकूले, आप अनुकूल, जो आपके अनुकूल, अभी वो बता देंगे तो फिर आप कहेंगे महाराज हमारे अनुकूल नहीं है। हम लोग प्राय यही तो पूछते हैं, आप लोग आते हैं बोलते महाराज पूजन करना है, अभिषेक करना है, तो हम बोलते हैं कि यथाशक्ति, और कितने का खर्चा आएगा, तो हम तो पूजा की लिस्ट दे देंगे राजोपचारेण। अब राजोपचार से हम पूजा का हम बता दें, जिस हिसाब से हमारे गुरुदेव करते थे, आप कहने नहीं इतना सामर्थ्य नहीं है, तो हम लोग कहते हैं यथाशक्ति, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार करिए। तो ये वो बता रहे हैं कि वो हम बोल रहे हैं कि आप अनुकूल क्षेत्र, जहां आपको सुविधा हो वहां पर आप उस तीर्थ क्षेत्र पे जाइए, उस पुण्य स्थान पर जाइए जहां गंगा नर्मदा तीर्थ हो, जहां पर संत महात्मा जो है नित्य भजन पूजन कर रहे हो, नियम संयम हो, पवित्रता हो स्थान में, वैसा शुद्ध स्थान हो, उस स्थान पर जो है आप शिवलिंग की स्थापना करिए, वहां पर जाइए। बोले प्रभु, शौनक जी कहते हैं कि किसी स्थान पर जाओ, कहीं भी आप जो है शिवलिंग बना सकते हैं, शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, परंतु नियम एक होना चाहिए, क्या? सदा नित्यम अभ्यर्थनम, और उनका जो है सदा सर्वदा पूजन होना चाहिए। अब आज वर्तमान में क्या दशा है, यहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि आप खूब मंदिर बनाइए, खूब आप शिवलिंग की स्थापना करिए, खूब आप मूर्ति की स्थापना करिए, परंतु एक नियम रख लीजिए कि आप जो है कहीं भी आप जो है मूर्ति पूजन वगैरह मंदिर बनवाते हैं, पर आप उसके लिए एक नियम हमेशा हमेशा रख लीजिए कि यथेष्टम लिंगम आरोप्यम, जो भी आप यथाशक्ति अपना लिंग आरोपित कर रहे हैं महादेव का, जिस मंदिर का स्थापना कर रहे हैं, अपने घर पर, अपने तीर्थ स्थल गुरु के स्थान पर, अथवा गंगा नर्मदा कहीं पर भी, परंतु यत्र स्यान नित्यम अर्चनम, बोले महाराज जहां भी रहे नित्य उसका अर्चन होना चाहिए, विधि विधान से जो है पूजन होना चाहिए। आज वर्तमान में मंदिर अधिक बन गए हैं, परंतु आप जाकर देखिए तो जो है मंदिर में पूजन नहीं हो रहा, मंदिरों में सफाई नहीं हो रही, मंदिरों में जो है 3 टाइम भोग लगना चाहिए, भोग नहीं लग रहा है कि नहीं साधु जी? आप तो जो है पूरी परिक्रमा करके आए हैं, हम तो जो है गुरुदेव के साथ रहकर 2 ही पीठ भ्रमण कर रहे हैं, परंतु आप तो जो है पूरी नर्मदा परिक्रमा करें हैं। आप देखिए बड़े बड़े मंदिर मार्बल से बने हुए हैं, परंतु आज जो है वहां पर धूल खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चुन्नी लाल का है, ये मुन्नी लाल का है। हम लोगों ने जो है इतनी संकीर्ण विचारधारा आ गई कि वो उसका मंदिर, ये इसका मंदिर, ये इसका मंदिर,
एक नाथुराम का तो है, तो कालूराम का है। अब सब अपने अपने साधना के मंदिर अलग बना रहे हैं। अरे एक जो मंदिर बन गया उसी पर नित्य अर्चना पूजन करिए। देवता गाय तो गाय होती है, चाहे वो नाथूलाल की हो चाहे पप्पू लाल की हो, गाय की पूजा करिए। एक गाय को लठ मार रहे हैं, वो मेरी गाय नहीं है, उसकी गाय है, वो यहाँ घुस उसको लठ मार के, ऐसा मत करिए। हम लोग जो है गोत्र की पूजन करते हैं, हम लोग जो है मंदिर की पूजन करते हैं। मंदिर कोई भी हो, आप किसी मंदिर, आपके आसपास जो मंदिर हो आप वहां पर जाइए, सेवा प्रदान करिए, नित्य उनका जो है पूजन करिए। आपको शिवत्व की प्राप्ति करना है तो आप शिव से संबंध रखिए, उस व्यक्ति विशेष से मत रखिए। मंदिर तो जो है सार्वजनिक होता है, परंतु पुजारी जो है वो तो व्यक्तिगत एक किसी पुजारी को नियुक्त करना पड़ेगा। सभी लोग जो है मंदिर की के अंदर जाकर वहां प्रतिष्ठित मूर्ति का पूजन ना करके सभी लोग एक किसी को नियुक्त कर दीजिए, वो जो है नियम संयम से जो है नित्य अभ्यर्चन पूजन करता रहे। भगवान का 3 बार पुजारी स्नान करे और फिर जो है भगवान को धूप दीप श्रृंगार सुबह शाम पूजन भोग लगाए। ये जो है शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से। शौनक जी पूछ रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, तो सूत जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप कहीं भी स्थापना कर लीजिए, परंतु नित्य जहाँ पे हो आप अनुकूल देश पकड़ लीजिए, परंतु शर्त एक रखिए कि नित्य जो है पूजन होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि महाराज शिवलिंग जो है कैसा स्थापित करें, तो वो बोलते हैं आप अपनी रुचि के अनुसार दीजिए महाराज। प्रथम तो जो है मिट्टी का बनाइए, मिट्टी के बाद जो है आप नव रत्न लीजिए, आप जो है धातु लीजिए, लोहे आदि जो है उसका बना सकते हैं, पाषाण का बड़े बड़े ठोस पत्थर उनका जो है शिवलिंग बना सकते हैं। मिट्टी का आप अपनी रुचि के अनुसार जो है बालू लीजिए, पदार्थ लीजिए, धातु लीजिए, जल लीजिए और उसके द्वारा अपनी रुचि के अनुसार जो है किसी भी सामग्री से मिलाकर आप जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी रुचि के अनुसार जो है शिवलिंग का निर्माण करिए। कहते हैं येन लिंगं प्रथमं मृच्छिलादिभ्यो लिंगम लोहादिभिः कृतम्। आप प्रथम रूप से जो है मिट्टी का लीजिए और मिट्टी के बाद नहीं तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसे जैसा आपका हो, आप चांदी का बनाइए, पारस का बनाइए, स्फटिक का बनाइए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा शिवलिंग बनाइए। परंतु शिवलिंग भी जो है 2 प्रकार से हो, एक चल हो एक अचल हो। चल जो हो उसका साइज छोटा हो 12 अंगुल, और जो अचल हो तो वो आप जो है बड़े से बड़ा ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसकी मात्रा आप अधिक कर सकते हैं अचल प्रतिष्ठा के लिए। चल अचल प्रतिष्ठा में जो है देखा जाएगा जो आप निर्माण कर रहे हैं, परंतु यह नियम जो है बाणलिंग के साथ नहीं है। बाणलिंग जो होता है शिवलिंग होता है उसमें नियम नहीं। अच्छा, अब ये जो शिवलिंग आप लेंगे तो इस शिवलिंग के साथ इतना ध्यान रखिए कि आप जो शिवलिंग बना रहे हैं उसी के साथ, उसी धातु के साथ वैसे ही जो है महादेव का पीठ भी बनना चाहिए। उन्हीं का जो है पीठ आप अपनी रुचि के अनुसार चौकोर ले सकते हैं, गोल ले सकते हैं, जैसी आपकी आकृति बनाना है वैसा आप जो है पीठ बना सकते हैं, पर पीठ भी उसी रत्न उसी धातु का होगा जिसका शिवलिंग का निर्माण किया गया। और यह नियम जो है बाणलिंग पर नहीं होगा। इस नियम के अनुसार आप अपने जो है शिवलिंग का विधान कर सकते हैं, शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब शिवलिंग का निर्माण करें उसके बाद एक अच्छे शिल्पकार मैकेनिक को पकड़ लीजिए और फिर उसको जो है बुलाइए, प्रभु जो है सुंदर से सुंदर जहां महादेव आपके बैठने वाले हैं उनका स्थान दिव्य स्थान बनाइए। स्थान आपका जो है मंदिर हो तो जो है गर्भगृह हो, उसमें भी जो है नाना प्रकार की मूर्तियां हैं, मूर्तियों का दर्शन हो, महादेव की मूर्ति का दर्शन हो, उसके बाद जो है रत्न से जो है दिव्य सुशोभित हो, कांचों की तरह एकदम चमक रहा हो, पारदर्शिता हो, एकदम दैदीप्यमान लग रहा हो, ऐसा शिल्पकार को बुलाकर मजबूत जो है गर्भगृह बनाइए। उसमें 2 दरवाजे रखिए, पूर्व का पश्चिम का 2 दरवाजे रखिए और अच्छा जो है सुदृढ़ मंदिर बनाइए, गर्भगृह बनाइए जहाँ पे आप पूजन करना चाहते हैं। उसके बाद उसको आप जो है उनका बीच का जो ग्रह जहाँ महादेव स्थापित होने वाले हैं
उस पर आप जो है सोना, चांदी, मोती, मूंग, मूंगा, जितने आपके जो रत्न हैं वो सब जो है रत्न आप डाल दीजिए गड्ढे के अंदर, गर्भगृह के अंदर सब जो है रत्नों को डालकर, और फिर उसको जो है ऊपर वो महादेव की स्थापना होना है, तो फिर जो है आप उस पर स्थापना करेंगे। तो आप ये सब पहले अपना रत्न वगैरह डालकर और फिर जो है शिवलिंग स्थापित करेंगे। फिर शिवलिंग जो स्थापित हो तो वो एकदम पक्का मसाला हो, फिर जो है वो कभी अचल प्रतिष्ठित है, अचल में फिर जो है वो हिलना नहीं चाहिए। और इस प्रकार से जब वहाँ पर मूर्ति स्थापना होने लगे तो आप क्या करेंगे, आपके ब्राह्मण देवताओं को बुलाइए, तो वो ब्राह्मण लोग जो है महादेव के जो भी हैं सभी अंगों को, भगवान के अंगों का लोग पूजन करेंगे और मंत्र बोलेंगे। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। अघोर मंत्र के द्वारा भी जो है महादेव उसका पूजन होगा। सभी महादेव के स्थानों पर, शिवलिंग पर जो है अलग अलग देवताओं के स्थान पर उनका पूजन होगा। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। इस प्रकार से जो है वामदेव, ज्येष्ठ देव, श्रेष्ठ देव को जो है अघोर मंत्र के द्वारा तत्पुरुषा सद्योजात सभी को जो है स्मरण करते हुए, सभी को नमस्कार करते हुए जो है इनका पूजन होगा। और अगर शिवलिंग की स्थापना है तो वो जो है प्रणव मंत्र से होगी, प्रणव अक्षर के द्वारा जो है शिवलिंग की स्थापना होगी। और मूर्ति की स्थापना होगी तो वो जो है पंचाक्षर मंत्र से होगी, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो है शिवलिंग की स्थापना होगी। अब जो है आपके शिव मूर्ति की पंचाक्षर मंत्र से जो है शिव मूर्ति की स्थापना होगी। और लिंग का पूजन, महादेव के शिवलिंग का पूजन, उनका स्थापना प्रणव मंत्र से होगा, प्रणव के द्वारा जो है उसकी स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि एवं वेरं च संस्थाप्यं तत्रैवं परमं शुभं पंचाक्षरेण वेरं तुम उत्सवार्थं बहिस्थिता। एकदम भव्य उत्सव करिए, आप ऋत्विजों को बुलाइए, ब्राह्मण देवताओं को बुलाइए, अपने कुटुंब कबीले सबको बुलाई के स्थापना की हम जो है महादेव का छोटा सा स्वरूप का जो है स्थापना कर रहे हैं। और उनको जो है सबको संतुष्ट कर दीजिए। किनको? अपने इन देवताओं को, गौ ब्राह्मण महात्मा को नहीं, स्थावर जंगम इनको भी जो है संतुष्ट करिए। उनको भी बुलाकर जो है, और वो जो है जंगम जो है कहा कीट आदि, गंग आदि, और स्थावर जो स्थिर आपका वृक्ष है, लताएं हैं, इनको भी जो है उनको भी संतुष्ट करिए। अकेला जो है महादेव का पूजन करने से, भगवान को देने से कुछ नहीं होगा प्यारे, वो तो जो है सबको देना पड़ेगा आपको। ऐसा वो बोल रहे हैं कि आप इनका स्थापन करें, और जो शिवलिंग आपके गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, शिवलिंग में भी जो है गुरु हो, आपके आचार्य हो, उनके द्वारा प्रदत्त हो, उसका स्थापन करें। अब ये तो जो है आपका शिवलिंग हो गया, मूर्ति पूजन हो गया। अच्छा, मूर्ति जब आप स्थापन करेंगे तो उसके पहले जो है आप उत्सव करिए, आप जो है झांकी निकालिए, शोभा निकालिए। तो शोभा के लिए आपको जो है मूर्ति रखना पड़ेगा। मूर्ति के कारण सब लोग भक्तों को दर्शन सरल सहज हो जाएगा। और आपको जब शोभा यात्रा निकालना होगा तो आप जो है मूर्ति की रखिए, शिवलिंग का पूजन करिएगा और एक मूर्ति स्वरूप रख दिए महादेव का, उनका जो है सब लोग दर्शन करेंगे। ये सब करने के बाद वो कहते हैं कि आप 2 लिंग और है मेरे, उन 2 लिंगों का आपको जो है पूजन करना है। और 2 लिंग कौन से हैं? और 2 लिंग जो है व्यापक रूप से, एक स्थावर लिंग और दूसरा जंगम लिंग। इन दोनों लिंगों का भी जो है आप स्मरण करिए। वो कह रहे हैं कि पुनश्च द्विविधं प्रोक्तम स्थावरम जंगमं तथा। ये तो अभी मैं 2 स्वरूप बता दिया आपको, एक वेरम मूर्ति का और दूसरा शिवलिंग का। अब दूसरे 2 लिंग, वो 2 लिंग कौन से हैं? वो 2 लिंग कह रहे हैं स्थावरम लिंगमित्याहुः तरु गुल्मादिकम तथा। स्थावर लिंग जो है तरु लताएं, गुल्मादिकम मतलब
तरु यानी वृक्ष, तरु यानी वृक्ष, गुलमार्ग यानी लताएं, इनमें जो है आप स्थावर लिंग मानिए मुझको। और दूसरा जंघम लिंगम इत्याहु क्रमी कीटादिकं तथा, क्रमी जो छोटे छोटे जीव, कीट पतंग, क्या मतलब सनातन धर्म में किसी को जो है अहिंसा परमो धर्मा, किसी भी जीव को जो है हत्या नहीं करने का विधान, और अपना ही नहीं दूसरे का भी, अपना ही पेट भरने का मत देखो, दूसरे का भी देखो। तो ये महादेव कह रहे हैं कि तुम सोच रहे हो कि मेरी पूजा करोगे दूसरे का अपमान कर दोगे, दूसरा भूखा नहीं रहे, ऐसा नहीं, मेरी तो होगी पर मेरे साथ साथ ये मेरी जो है स्थूल सूक्ष्म रूप से है मेरी पूजा, आप मूर्ति पूजन कर रहे हैं, परंतु अगर आप मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है तो वो मैं कहाँ पर हूँ, समाये हो चराचर में अखंड ब्रह्मांड के स्वामी। वो मुझे आप इस रूप में मत देखो, स्थावर जंगम जहाँ देखो वहां भी जो है मुझको प्राप्त करो, और इन सब की लिंग की स्थापना पीठ जो है, मुझे तो पीठ में जो है मेरी भगवती पार्वती को जो है समझ में रखो, पार्वती की गोद में जो है मुझको स्थापित रखो। इस प्रकार से भगवती, पार्वती और महादेव का चिंतन केवल एक आप कहाँ मत करो, मंदिर में ही मत करो, अपने गर्भगृह में ही मत करो, अपने पूजा स्थल पे ही मत करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सकल ब्रह्मांड को, ब्रह्म को जो है सब जगह देखा, और यही जो है श्री महापुराण कह रही है कि आप शिव की उपासना करें तो वही शिव को जो है चराचर पूरे ब्रह्मांड में देख लीजिए, कहीं नहीं छोड़ा। कीट पतंगा, ब्राह्मण विधवा करते ही पूजा, गौ पे करते ही, आप संत महात्मा पूजा करते ही हैं, परंतु इनकी भी जो है आप पूजा करिए, ये महादेव कह रहे हैं। सब में बोले भगवती शिवलिंग को जो है, भगवती पार्वती को, अब महाराज आपने जो है शिवलिंग बनाया, उसके बाद आपने कहा उसको पीठ में जो स्थापित करो, तो पीठ में जो है आप विराजमान हो गए। अब आप ये जो जंगम और स्तंभ जो शिवलिंग कह रहे हैं, इनका पीठ कहाँ है, इनको हम किस पे स्थापित करें, कहाँ इनका स्वरूप, इनकी जो भगवती की गोद कहाँ है, कौन सी पार्वती की गोद अब दिखा रहे हो बताओ। तो वो कह रहे हैं हाँ, ये चराचर जो संसार, ये जो प्रकृति है, इसी को जो है पार्वती मान लो, और उसकी गोद में जो है स्थावर जंगम को देख लो। तो इस प्रकार से कण कण में जो है आप किसको देखेंगे, महादेव को देखेंगे। कैसी प्रभु तेरी माया है, कण कण में ओम समाया है। कैसी प्रभु तेरी माया है, कण कण में ओम समाया है। कैसी प्रभु तेरी माया है, कण कण में ओम समाया है। कैसी प्रभु तेरी माया है, कण कण भगवती को जो है मेरी गोद मान दीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, विद्वान पुरुष कहते हैं, सूर्य जी कह रहे हैं कि हे शौनक, ऐसा जो है विद्वान पुरुष लोग जो है मानते हैं। वो कह रहे हैं कि तत्त सुखानुरागेण शिव पूजा विदुर्बुधा। इस प्रकार से विद्वान लोग जो है केवल संक्षिप्त नहीं, विस्तार रूप से जो है महादेव का पूजन करते हैं, और इस प्रकार से जो है वो लोग भगवती का भी दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि महाराज आप जो है कीट पतंगे में और मंदिर में, गृह में, सब जगह जो है भगवान भगवती का पूजन स्थापना हो गई, और शिवलिंग की स्थापना हो गई। तो शिवलिंग की स्थापना होने के बाद पूजन कैसा करें, तो कह रहे हैं षोडशोपचारेण, 16 से जो है पूजन करें। अब फिर वो लोग कहते हैं प्रभु जैसो जैसो आप बता जा रहे हैं वैसी वैसी जो है जिज्ञासा बढ़त जा रही है। तो जो है ये शिष्यों का लक्षण है कि कथा में अगर एक गुरु बताए तो शिष्य को चाहिए कि प्रभु ये भी थोड़ा विस्तार से बताओ। कथा जो है अर्थ के लिए नहीं हो रही है, कथा जो है मुक्ति के लिए हो रही है। हम लोग को जो है शिव जी की गुणानुवाद रसानुवाद का जो है आनंद लेना है। तो यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप जो है ये बताइए कि किस प्रकार से इनका जो है षोडशोपचार से पूजन होगा। तो बोलते हैं कि आपने पूजन महादेव को ले आया, पंडित जी ने सब कछु कर दिया, पूरी प्रक्रिया आप बैठ गए,
अब जब बैठ गए भगवान तो पूजा कैसी करने हैं, पहले 16उपचार हैं। 16उपचार कैसा होगा भैया ब्राह्मण देवता? ध्यान, ध्यान आवाहन, आपको उनको बुलाए और बुलाने के बाद क्या करेंगे? प्रतिष्ठा हो गई। कहाँ करेंगे फिर क्या करें? और वो सब हो गया। फिर आसन, आवाहन करने के बाद जब किसी को बुलाते तो क्या कहोगे? बैठ जाओ। खड़े खड़े होगी लगे टुन टुन, पहले उनको क्या कहोगे? आवाहन, आवाहयामी, स्थापयामी। हाँ, हम उनको बुला फिर कहेंगे देवता आप यहाँ पर विराजिए। आपने के लिए स्नान अक्षत दिया, आपने उनको आसन दिया। आसन देने के बाद फिर आप उनका क्या करिएगा? आप उनका क्या करेंगे? फिर चरण प्रक्षालन करेंगे। यही तो करते ना आप लोग। आचार्य में संत महात्मा आते हैं, गुरु आते, क्या करते हैं? उनको पहले आइए 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 गुरु जी को देंगे। जब वो आ गए तो फिर उनको कहेंगे बैठिए विराजिए। आई सुआसन लीजिए नो वीर हनुमान। जब रामायण पाठ होता है तो हम लोग जो कथाकार संगीतकार लोग जो है मंत्र तो नहीं जानते हैं, तो भावपूर्ण स्तुति करते हैं कि प्रभु यहाँ पर जो है राम जी कथा हो रही है, आप आइए और आसन ग्रहण कर लीजिए जहाँ उचित लगे आपको। यहाँ पर भी आप लोगों ने जो है महादेव को उठा दिया, फिर उसका वो जो है आवाहन स्थापन, फिर उसके बाद उनको आसन, फिर उनका जो है पाद्य आचमन, फिर उनका जो है ये सब हो गया। अभ्यंग स्नान, स्नान होने के बाद उनको जो है वस्त्र दीजिए। कई लोग जो है ठीक है इसी में शॉर्टकट कर दो, थोड़ा शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट का उपाय हर जगह है, परंतु जो है मुक्ति के लिए शॉर्टकट का उपाय नहीं है। भगवान के लिए शॉर्टकट का उपाय नहीं है। हर चीज में शॉर्टकट हो सकता है, परंतु यहाँ पर नहीं। और जितना शॉर्टकट करोगे, जो जस कराही सो जस फल चाहा, जो जस कराही सो जस फल चाहा। जितना शॉर्टकट करोगे उतने फल प्राप्त करोगे। नहीं 56 भोग बनाओगी तो 56 भोग को आनंद देगी। कहेगी बस रोटी सब्जी खाने तो रोटी सब्जी को आनंद, जो बनाओगे वो खाओगे। यहाँ शॉर्टकट पूजन में करोगे तो शॉर्टकट ही फल प्राप्त करोगे। तो उन्होंने पहले वो उनका काम है गुरु का कि विस्तार से शिष्य को बता दे, फिर शिष्य अपनी जो है पात्रता सामर्थ्य दक्षता के अनुसार जो है मार्ग का चयन करे। तो यहाँ पर बोले आप उसका मार्ग का चयन करो। तो उन्होंने कहा ये सब हो गया, फिर आप वस्त्र पहनाइए। फिर उसके बाद वस्त्र के बाद उसको चंदन लेपित लिंगम, सुगंधित गंध चंदन लेप कुमकुम जो है उनको लगाइए। उसके बाद उनका गंध अक्षत पुष्प और फिर उनको जो है धूप दीप नैवेद्य और फिर जो है आप उनको 56 भोग लगाइए। अब 56 भोग लगाने के बाद फिर उनको जो है आप भजन कीर्तन करिए। ये भी अभिषेक का आपका पूजन का आराधना का अंग है। भजन कीर्तन करिए आप उनको। अब ये सब हो जाए, पर अब हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज हैं, और बोलते महाराज इतना ये सब ताम झाम नहीं कर सकते, घर द्वार छोड़े हैं, भिक्षा के द्वारा जीविका चल रही है, भिक्षा मांग के हम खुद चल रहे हैं, तो महादेव का 16उपचार पूजन क्या करेंगे? ऐसे ब्रह्मचारी जी हमारे तो कहें प्रभु इतना हम नहीं करेंगे। तो उसके लिए फिर एक संत जी खड़े हुए महात्मा जी, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप इतना नहीं कर सकते तो लघु करो पंचोपचारेण, पंचोपचार से कर दो। वहाँ महादेव का जो है आवाहन करके फिर उनको जो है गंधोपचार अभिषेक करिए, गंधक्षत पुष्प भाव तो चढ़ा दीजिए, और आपके पास जो सामग्री है तो चढ़ाएं, अथवा जो है नमस्कार कर लीजिए, तो उसमें भी जो है महादेव रीच जाएंगे। तथा अभिषेकम नैवेद्यम नमस्कारं च तर्पणं यथाशक्ति सदा कुर्यात् क्रमात् शिवपद प्रदम। आप अपनी यथाशक्ति अपनी सुविधा के अनुसार जो आपसे बने वैसी आप पूजा कर लीजिए, परंतु आप श्रद्धा से निष्ठा से करिए। आप निश्चित रूप से जो है शिव को प्राप्त कर देंगे। ये नहीं भगवान बोल दें कि आपको एकदम इतना करना है फिर आप जो है किसी घर में डाका डाल दो और दे के आओ फिर करो, वो नहीं। जो आपके पास है वैसी सुविधा के अनुसार आप करिए और निश्चित रूप से आपको जो है प्राप्त आप कर लेंगे। अब वो बोलते हैं कि प्रभु फिर सपरिया दास जैसे खड़े हो गए। अब देखो महादेव, हम तो जो है नित्य मंदिर जाते नहीं हैं, अपने ही कमरे में रहते हैं, और हम भजनानंदी हैं। हम बोले भजन भजन करते हैं, और जो थोड़ा बहुत कुछ आ जाता है
तो पास में रख लेते तो हमारी कैसे कल्याण होगा, हमारी क्या गति होगी। तो बोल रहे हैं सोनाग जी फिर जो है बता रहे हैं, सोनाग जी प्रश्न बोले कि इसके बाद क्या उपाय, अगर ये ना करें तो सूत जी कहते हैं कोई बात, आप जो है किसी शिवलिंग में अथवा मानुषे लिंगे प्यार्षे देवे स्वयं भुवि, सर्वश्रेष्ठ तो जो है शिवलिंग मनुष्य के द्वारा स्थापित किया वो श्रेष्ठ। दूसरा जो है देवताओं के द्वारा अथवा ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित वह शिवलिंग श्रेष्ठ। और तीसरा जो है स्वयंभू शिवलिंग वह श्रेष्ठ। अब इस प्रकार से जो है आप इन सब लिंगों में विधिवत पूजन करिए। पूजन करें तो आपको शिव की पद की प्राप्ति होगी। परंतु आप जो है देवताओं के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, देवताओं के द्वारा, ऋषि महर्षि के द्वारा या स्वयं शिवलिंग में आप अगर जो है पूजन नहीं कर पा रहे, आप वहां पर नित्य दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, कहते हैं पूजोपकरणे दत्ते यत्किंचित फलमश्नुते। अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं तो आप अपने पास से सामग्री उस मंदिर में दे दीजिए। पूजा की सामग्री भी दे देंगे तो उससे पद को जो है आप प्राप्त कर लेंगे, वो पूजा का फल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। यही अक्सर लोग करते हैं ना, जो मंदिर नहीं आ पा रहे तो कहते भैया हमारी तरफ सामान ले जाओ, हम बाद में चले जाएंगे। परंतु ये तो निश्चित रूप से कि आपको पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और नहीं कर पा रहे तो आप पूजन का जो है सामग्री दे दीजिए। पूजोपकरणे दत्ते यत्किंचित फलमश्नुते, जो फल पूजन से प्राप्त हो रहा है वही जो है पूजन की सामग्री प्रदान करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर जो है आप इस प्रकार से आप पूजन करिएगा। और किसी भी स्थान पर जाकर जो है आप गुड़ के द्वारा भी जो है शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात जल के द्वारा भी जो है अनेक अनेक धातु के द्वारा शिवलिंग का स्थापित निर्माण करके उनका जो है पूजन कर सकते हैं। अंगुष्ठ, कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं कि कहीं यात्रा पर हैं तो वो जो है ऐसा हस्त से ही जो है इस मुद्रा से जो है शिवलिंग निर्माण कर देते हैं और वहीं पर जो है पूजन करने लगते हैं। अब पूजन लिंग का निर्माण हो गया हस्त से, हाथों द्वारा। और उसके बाद क्या करना है, पूजन पाठ, जब सब पूजन आराधना हो जाए तो आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर आप समाधि में हैं तो आप मानसिक जाप करिए, और आप समाधि में नहीं हैं तो फिर आप उपांशु जप, सर्वश्रेष्ठ उपांशु जप करिए। और जप 3 प्रकार के जप होते हैं ना, वाचिक होता है, वो ब्रह्मचारी को पता है, ब्रह्मचारी से बोलते हैं। 3 प्रकार का जप होता है, वाचिक, मानसिक और उपांशु। तो मानसिक जाप में जो है थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, समाधि में मानसिक जाप करते करते हो सकते हैं निद्रा आ सकती है, तो इसलिए उपांशु जाप आसन वगैरह लगाकर आसन शुद्धि, स्थान शुद्धि, शरीर शुद्धि करने के बाद आप जो है उसका जाप करिए, उपांशु रूप में करिए। आप जो है प्रणव का जाप करिए, या आप पंचाक्षर मंत्र का आपको जाप मिला है, आप द्विज हैं तो पंचाक्षर मंत्र भी जो है 2 प्रकार से जपा जाएगा। आपका यज्ञोपवीत है, द्विज हैं तो ब्राह्मण, धुआं डिस्टर्ब कर लगे, धुआं। तो अगर आपको जो है ब्राह्मण है, द्विज हैं, जन्मी हैं, तो आपको जो है नमः शिवाय मंत्र के आदि में जो है ओम आपकी गुरु ने दिया हुआ है, तो ओम प्रणव का उच्चारण करिए। आप जन्मी नहीं है तो उसके बाद आपको जो है इसी नमः शिवाय का विविध क्रम का जो है आपको जाप करना है। कुछ स्त्री हो, पुरुष हो, जाप कैसे करना है, इसी पर पंचाक्षर मंत्र का जाप का अलग अलग विधान है। उसी मंत्र को जाप करते हुए आपको जो है सब सामग्री तैयार करना है, और इस मंत्र का जो है अधिक से अधिक 1000, 10,000 बार जो है मंत्र का जाप करना है। 10,000 मंत्र का जो है जाप करना है। अब 10,000 मंत्र ना हो तो 1,000 मंत्र का जाप हो, और 1,000 तो निश्चित रूप से आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ब्राह्मण हैं, आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है, तो आप जो है 1000 गायत्री करिए। 1000 गायत्री, अगर 1008 गायत्री जप करने से भी आपको
शिव की प्राप्ति हो सकती है, शिव तत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो 1008 निश्चित रूप से जिनका यज्ञ प्रकट हो गया है उनको साधना, गायत्री, उपासना करना अनिवार्य है। उसके ऊपर तो कहा कि 10,000 करिए, बस नहीं तो इतना करिए। और जो जो आपने अपने गुरु से मंत्र दिया है उस तदनुसार, उस अक्षर के अनुसार उतना लाख आप जाप करना चाहिए, उतना लाख नित्य। और अगर एक अक्षर आपने अपने गुरु से लिया है तो उस एक अक्षर का जो है आपको 1 करोड़ जाप प्रतिदिन करना चाहिए, तब आपको जो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ये महादेव कह रहे हैं, ये जो है सूत जी शौनक ऋषि को कह रहे हैं कि अष्टोत्तर सहस्त्रम वही गायत्री प्रातरेव ही। हे ब्राह्मणों, आपको प्रातः काल उठकर जो है गायत्री 1008 जाप करना है, तो आपको जो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। और इसके बाद आप वेद शास्त्र, वेद अध्याय सदाशिवा, वेद का जो है आपको नित्य पाठ करना है। शास्त्रों को आपने जो अपने गुरु से पढ़े हो उसका आपको अनुष्ठान करना है। वेद शास्त्रों का आपको ये सब अध्ययन करना है। अब ये सब अध्ययन हो जाए, इस प्रकार की आप सेवा करते रहिए। और इसके बाद आप शिवालय में, जहाँ पर भगवान का स्थान हो, महादेव का स्थान हो, तो वहाँ पर कहा गया कि अपनी रुचि के अनुसार नित्यम रुचिकरम स्वेकम मंत्र मरणाधिकम, जो है ओम का या अपने जो गुरु मंत्र आप जिसको लिए हैं उसको जो है तीर्थ स्थान पर जाकर अधिक से अधिक उसका जो है जाप करें। और सहस्रमोमेति जपे सर्वाभीष्टम शिवाज्ञया। अगर 1000 मंत्र जपते हैं तो जो है शिव जी प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, आप शिवालय में, देवालय में जाकर जो है पुष्प वाटिका लगाइए। भगवान के नाम से, निमित्त से आप जो है वृक्षारोपण करिए। पुष्पारामादिकं वापि तथा सम्मार्जनादिकं। अब जो है अपने दास जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम अगर पूजा पाठ ना करें, अनुष्ठान ना करें तो हमको शिव तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। तो जो लोग अगर पूजन अनुष्ठान नहीं करते हैं, इस प्रकार गायत्री जब भी नहीं कर रहे हैं, मंत्र का जब भी नहीं कर रहे हैं, तो वह जो मंदिर में जाकर जो है पुष्प लगाएं, बगीचे की सेवा करें, सम्मार्जनी, आश्रम में जाकर, मंदिर में जाकर झाड़ू भी लगाएंगे तो भी उनको जय शिव तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है आपको अगर इस प्रकार माला नहीं कर रहे हैं। स पुष्पारामादिकं वापि तथा सम्मार्जनादिकं। आप जो है कुआं खुदवाइए, वहां पर जो है बोर करवाइए, हैंडपंप लगवाइए मंदिर में, और पुष्प वाटिका, फूल आदि जो है लगवाइए। उससे आपका होगा। क्यों करिए? शिवाय शिव कार्यार्थे, शिव के निमित्त, शिव कार्यों के निमित्त, शिवाय शिव कार्यार्थे कृत्वा शिव पदम लभे। अगर आप शिव के लिए कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जो है शिव पद को प्राप्त हो जाएंगे। शिव क्षेत्रे तथा वासं नित्यम कुर्याच भक्तिता। और आपको जो है शिव जी के क्षेत्र में जाकर भक्ति के साथ शिव क्षेत्र में जाकर वास करिए। दिन में रहिए या रात्रि में रहिए, शिव जी के पास रहिए, परंतु रह के फिर जो है लोक निंदा में आसक्ति मत करिए। वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, संसार की बात यहाँ मत करिए, संसार को दूर करिए। नहीं, अन्य का जो है गुण दोष उससे जो है दूर करके भगवान का ही जो है कथा का रस स्वादन करिए। अगर आपको कोई आगे कहे कि उसके बारे में बताइए तो संसार का नहीं, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा। अन्य का दोष गुण, वो बहुत अच्छी है, वो फलानी बहुत साड़ी पहनी और वो बहुत आ रही है, वो मेरा मोड़ा ऐसा है, वो सब नहीं। संसार का गुण और दोष, वो पापी है, वो नराधम है। गुण दोष से रहित शिव जी के शरण में रहें, तो केवल शिव 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 का ही चिंतन करें और अतिरिक्त किसका चिंतन ना करें। और अगर आप भजन पूजन नहीं कर रहे हैं तो झाड़ू लगाइए आश्रम में और जो है पुष्प बगीचे की सेवा करिए, तो भी जो है आपको शिव की प्राप्ति होगी। परंतु भक्ति के साथ भगवान शिव का अनुष्ठान चिंतन करते रहिए। इस प्रकार से जहाँ शिव क्षेत्र में जो वास करता है, इंसानों की छोड़ दो, महाराज जड़ भी रहेगा ना तो उसका भी जो है कल्याण हो जाएगा।
जड़ाना जड़ाना मज्जड़ाना च सर्वेषां भुक्ति मुक्तिदम। जो है भुक्ति मुक्ति के दाता, भुक्ति मुक्तिदम, भुक्ति और मुक्ति को जो है महादेव दे देंगे। जो अगर चेतन की छोड़ जो जड़ भी रहेगा, अगर उनकी शरण में भक्ति से रहेगा तो जो है उसको निश्चित रूप से जो है वो मुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से जो है वो कह रहे हैं, आप भगवान देवादिदेव महादेव, हम जो है आप आश्रम में या देवालय पर आप जो है दिन व्यतीत करिए, या एक महीना नहीं तो एक सप्ताह नहीं तो 3 दिन, और 3 दिन नहीं तो 24 घंटे तीर्थ क्षेत्र में आश्रम में जाकर जो है निवास करिए। और वहां पर दिन और रात्रि निवास करने से, भजन कीर्तन करने से, भगवान की शरण में रहेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से जो है शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। और अभी हमने बताया कि अगर आप जो है मंत्र का अनुष्ठान करिए, आपने अपने जो गुरु से मंत्र लिया है, मंत्र देने के बाद ये नहीं कहा कि गुरु से आप उपदेश दे लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको जो है गुरु मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लाख करोड़ करिए, करोड़ नहीं लाख करिए, लाख नहीं तो 1000 करिए, और इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने गुरु के आश्रम में जाकर जो है सेवा प्रदान करिए। कैसा करिए? या तो शिवलिंग की वहाँ आपका जहाँ शिवालय हो, जहाँ आपका मंदिर हो, जहाँ आपका गुरु का आश्रम हो, वहाँ जाइए, वहाँ पर जो है बगीचा लगाइए, वहाँ पे बोरिंग करवाइए, और पुष्प वाटिका लगी हुई है गुरु की, तो वहाँ पर जो है आप सेवा करिए। ये जो है वो कह रहे हैं कि पुष्प रामादिकम वापी तथा सम्मार्जनादिकम, झाड़ू लगाइए। अगर झाड़ू लगाते लगाते भी जो है आप अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं, शिव का चिंतन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। या तो माला फेरते रहो, 4 घंटा आसन लगाओ, और वो नहीं लगा पा रहे हैं तो आश्रम में रहकर लोक निंदा मत करो, संसार के चिंतन मत करो, घर परिवार कुटुंब यहाँ पर मत बोलो, सम्मार्जनी झाड़ू लगाते हुए भगवान का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है शिव की प्राप्ति हो जाएगी। शिव कार्य शिवाय शिव कार्यार्थी कृत्वा शिव पदम लभेत। शिव के लिए आप जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब अक्सर जो है लोग बाग क्या करते हैं, मंदिरों में आते हैं तो एकदम पंडित जी समय कम है, थोड़ा जल्दी अभिषेक कर दो। अब पुजारी जी ही ब्राह्मण देता है, जो है सेवा दे रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग जाकर अपन अभिषेक पूजन के पहले आधा घंटा 10 मिनट जाकर वहां मंदिर में जो है सेवा दें। पूजा शिवाय शिव कार्यार्थ, शिव कार्य के निमित्त वहां पे फूल तोड़ें, शिव कार्य के निमित्त वहां पर झाड़ू लगाएं। शिव कार्य के निमित्त अगर कोई भक्त लोग आ रहे हैं तो उनकी साफ सफाई करें कि आप लोग आइए बैठिए। शिव कार्य के निमित्त जो है भोग बनाएं, शिव कार्य के निमित्त जो है वहाँ के बर्तन मांजे, शिव कार्य के निमित्त जो है सेवा प्रदान करें। तो यही जो है महापुराण के ऋषि कह रहे हैं कि अगर आप जाप नहीं कर सकते तो शिव कार्य के निमित्त वहां पर जो है सेवा प्रदान करेंगे तो भी जो है आप शिव फल को प्राप्त कर देंगे। और आपके शिव जी के पास अगर वहां पर किसी भी प्रकार का जो है जल धारा बह रही हो, वहां पर कुआं हो, वापी हो, जो जल स्रोत हो, तो उसी को जो है शिव गंगा समझना चाहिए। जय हो। आपके गुरु जी ने यहाँ पर गंगा जी निकाले ही दिए हैं। धन्य धन्य भाग हमारे गुरुदेव यहाँ पधारे। आज अगर गुरु जी नहीं होते तो आज आप लोग कहाँ जाते? आज अगर गुरु जी नहीं होते तो आज आप लोग को श्री महापुराण शिवालय विश्व बने, यहाँ शिव जी के समीप कथा सुनने को नहीं मिलती। ये गुरु जी आपको खींचना है, क्योंकि आपका था कि आप गुरु जी के मुख से शिव कथा सुनना चाहते हैं। तो आपको गुरु जी ने कहा कि बेटा मेरे से सुनना है तो मेरे तीर्थ में आके सुनो। गुरु जी के तीर्थ तो पूरा संसार हर जगह जो है गुरु जी के चरण गए हैं, वो सब तीर्थ बन गए। परंतु एक स्थान ऐसा था जहाँ गुरु जी ने कहा कि हमारा शरीर और मन तो केवल परमहंसी में है। इस परमहंसी में जो है गुरु जी ने अपने हाथ से खोद कर आपको गंगा दे दी। तो आप जो है नित्य गंगा स्नान करिए। यहीं पर जो है हंसकुंड है, यहाँ पर जो है साक्षात गंगा बह रही है, उस गंगा का आप पान करिए। और जो है शिव जी यहाँ पर शिव की स्थापना कर दिए, उसी पर आप जो है सेवा प्रदान करिए। 1 रात रहिए, 2 रात रहिए, 9 रात रहिए, नवरात्रि उपवास करिए। और जो है शिव जी का कार्य, शिव जी की सेवा, संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करते रहिए। निश्चित रूप से जो है आपको शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो जहाँ पर आप अपने वहाँ रहें, जहाँ भी उसको जो है जो तीर्थ क्षेत्र है
वहां पर जो है आपका जो गंगा जो जल है उसी को जो है शिव गंगा माने। परंतु सभी भक्त लोग एक निश्चित रूप से जान लो, हमको उपदेश दिए, हम भजन में गए, सत्संग में गए, कल्याण हो जाएगा। सूत जी बाद में इंडिकेट कर रहे हैं, सुनो सावधान हो जाओ। कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा, कलयुग में जो है बिना कर्म के कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। बैठ जाओगे टच टच मोबाइल चला रहे या फिर स्तुति कर रहे हो, अरे हरे रामा हरे कृष्णा, वो करो परंतु कर्म करना ही पड़ेगा। कलयुग में जो है सब कुछ जानते हुए नर को जो है सब कुछ जाने और कर्म करना ही पड़ेगा महाराज। बिना कर्म करे जो मन न रंगायो जोगी कपड़ा, मन को रंगाया नहीं महाराज, कर्म करना नहीं। और जो है वस्त्र पहन के महात्मा जी बन गए हम और बैठे कि हाँ वह सेवा करो, बिना सेवा करो तो वो एकदम गलत बात। हमको जो है कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा, कलयुग में जो है बिना कर्म के जो है फल की सिद्धि नहीं होगी। तो इसलिए आप जो है कर्म करिए, शिव की जो है उपासना पूजा करिए और जो है सेवा प्रदान करते रहिए। और सेवा कैसे करते रहिए, मुख में हो राम नाम, राम तेरा हाथ में, नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। शिव जी को जो है मुख में रखो और शिवाय शिव कार्यार्थ, शिव के लिए जो है कार्य करते रहो, शिव के लिए कर्म करते रहो, तभी जो है आपकी सदगति प्राप्ति होगी। इसके बाद और कोई उपाय शॉर्टकट सबसे नहीं। तो फिर उन्होंने कहा आपको ध्यान समाधि साधना या तो वो कर लीजिए, 8-10 घंटे 14 घंटे आसन लगाकर बैठिए, या 1 करोड़ मंत्र का जाप करिए, 1 लाख मंत्र का जाप करिए। और जब आप 1 करोड़ 1 लाख मंत्र का जाप नहीं कर रहे, गुरु से उपदेश होने के बाद, शिव विद्या हो चाहे पंचाक्षरी हो चाहे कृष्ण जी की हो, जो भी हो, मंत्र का उपदेश होने के बाद इतना लाख करोड़ जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या कर दीजिए, इस शरीर को जो है, शरीर से जो है जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसको अपने अपने इष्ट के लिए करने लगिए, भगवती के लिए, अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने बांके बिहारी के लिए, या अपने जो है शिव जी के लिए। जहां भी रहिए बस शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव, शिव शिव शंभु हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगा धराए शिव गंगा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय। जटा धराए शिव जटा धराए, जटा धराए शिव जटा धराए, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कामेश्वराय भोले कामेश्वराय, कामेश्वराय भोले कामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः
सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विश्व भगवान की जय हो। सिंहासन क्षेत्र की जय